अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मौलाना फजल रहमान ने पेश गोई की है हुकूमत के जाने की, खात्मे की। उसने कहा पूरे मुल्क के अंदर हमारा मैदान है, पूरा मुल्क, और हम एहतजाज करेंगे। और बार बार ये कहा जा रहा है कि मुल्क की मैशियत बेहतर नहीं है, हालात बेहतर नहीं है। मौलाना फजल रहमान के पास कोई नैरेटिव नहीं है, बयानिया नहीं है, लेकिन क्या 4 हल्के 126 दिन इमरान खान ने डी चौक पे धरना दिया था। रेड जोन में दाखिल नहीं होने देंगे मौलाना फजल रहमान को। इमरान खान तो दाखिल हुए थे, इमरान खान तो वहां बैठे थे, बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बच्चे जो मदरसे के हैं, क्या ताहिरुल कादरी साहब जब खवातीन लेके आए थे उनके साथ तो दूध पीने वाले बच्चे थे, क्या वो बच्चे नहीं थे जो इनके ऊपर तनकीद। मौलाना फजल रहमान ब्लैकमेलर है, अली जैदी साहब कह रहे हैं पैसा बनाने के चक्कर में, चंदा लेने के चक्कर में ये सब कुछ कर रहे हैं। और बिलावल साहब ने कहा है कि हम उसका साथ देंगे, हम उनके साथ हैं, हम उनकी मार्च को सपोर्ट करते हैं, हिमायत करते हैं। जरदारी साहब ने कहा है कि ये हुकूमत मुल्क के मुफाद में नहीं है, जितना जल्दी हो ये हुकूमत जाए। और इमरान खान साहब ने कहा है कि हम एहसाब को नहीं रोकेंगे, ये पूरा दबाव जो मेरे ऊपर है, जो एहतजाजी तहरीकें चल रही है, वो सिर्फ इसीलिए है कि मैं कहीं ना कहीं कोई एनआरओ दूं या दबाव में आ जाऊं या एहसाब रोके। और शेख रशीद साहब ने कहा कि 5-6 लोगों को अगर एनआरओ दिया चाहे तो ये सारी तहरीकें खत्म हो जाएंगी। ये इसी वजह से पूरा दबाव है हुकूमत के ऊपर। एक तहरीक 27 अक्टूबर आपके सामने है, एक पूरी तैयारी, मुल्क के अंदर एक माहौल, बेरोजगारी, महंगाई अपने उरूज पे, 1 साल हुकूमत नाकाम गई। शेख रशीद साहब ने कहा है कि फौज और इमरान खान एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। ब्रेक के बाद आता हूं इस गुफ्तगू को और मेहमानों से आपका तारुफ करवाता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं अपने शो में वेलकम करता हूं मेरे गेस्ट ने आज के हीर सोहू साहिबा एमपी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बड़ी वोकल हैं, खुल के बात करती हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। हमारे अदील अहमद साहब एमपी हैं तहरीक इंसाफ के, जीत के आए हैं कराची से। मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। नैरेटिव क्या है, बयानिया क्या है? बार बार तहरीक इंसाफ ये करे कि किस बयानिए के तहत ये तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं, किस तरह ये धरना देंगे, मार्च होंगे, सब कुछ। आपका बयानिया क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में क्लियर एक मौक़िफ़ है मौलाना फजल रहमान का और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो सपोर्ट कर रही हैं नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, चाहे वो मुआशी हालात हो और सियासी हालात, तो आपके सामने हैं कि क्या स्टैंड है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस वक्त आप इसे अंदाज़ा लगा लें कि आज सरमायादार इतना परेशान है कि वो अब प्राइम मिनिस्टर के पास गवर्नमेंट की तरफ नहीं देख रहा, वो चीफ ऑफ आर्मी की तरफ देख रहा है। इससे ज़्यादा आप क्या समझते हैं कि नाकामी, नाहली क्या देखेंगे कि सरमायादार ये सोच के परेशान हो रहा है कि वो कहाँ जाए? कि ना देखें ना, आप और हम जितने भी लोग बैठे हुए, हर किसी का अपना इंटरेस्ट है। जब वो इन्वेस्ट करता है तो वो सोचता है कि मुझे प्रॉफिट मिलेगा। इस वक्त जो मुल्क की हालात आपके सामने, और उसमें सबसे बड़ा जो मैं समझती हूँ कि जिम्मेदार हुकूमत खुद है। देखिए, जब हुकूमतें आती हैं तो वो एक विजन लेकर आती हैं कि भाई हमने 5 साल में ये काम करना, ठीक है ना। आपने दिया कि भाई हम करप्शन को ख़त्म कर देंगे, हम चोरों को नहीं छोड़ेंगे, हम डाकुओं को नहीं छोड़ेंगे, हम मुल्क का जो है ना सफाया, जो भी करप्ट लोग हैं, ठीक है ना, आपका इख्तियार। लेकिन मुआशी हवाले से आपने क्या स्टेप्स लिए हैं? मुआशी जो आपके इस वक्त मुल्क के, चाहे वो आपके रेवेन्यू कलेक्शन हो, चाहे आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, आपके जो भी इकदाम थे वो इकदाम कहाँ नज़र आ रहे हैं? कहीं पे आप पेट्रोल की कीमतें जब चाहे जिस वक्त चाहे बढ़ा दें। इवन अभी आपको ओगरा ने कहा तो आपने उनको नहीं माना और आपने जो है ना पेट्रोल की कीमत के हवाले से बिजली की प्राइसेस वगैरह कंटिन्यूसली आप देखें तो वो जो IMF ने आपको जो रोड में बना कर दिया कि भाई ये स्टेप लेने हैं, वो आप लेना। लेकिन ये तो मौलाना फजल रहमान तो हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। खात्मा क्यों? हुकूमत का 5 साल पूरा करे, खात्मा क्यों? नए इलेक्शन क्यों? हुकूमत को जाना चाहिए, इस्तीफा की बातें, सब कुछ क्यों हो रहा है?
इम्तियाज, अगर आपको याद हो तो इमरान खान ने जो धरना दिया था, 120 दिन चला था, वो इशू क्या था कि चार हल्के आप खोल दो, हम अच्छा उसी को बेस बनाकर आपने किया था ना। तो मौलाना साहब तो ये बेस बना रहे हैं कि आपने सिर्फ 4 हल्कों के, आपके सामने कि अभी तो डिप्टी स्पीकर 65,000 वोटों का जो है ना जाली वोट निकले, और वो जो है ना इलेक्शन कमीशन ने उसको नोटिफाई कर दिया। तो इट मीन्स कि आपकी भी बहुत सारी सी चीज़ें हैं जिसपे अब तो एमक्यूएम नहीं बोल रही है, लेकिन उस वक्त आपने देखा होगा कि बहुत सारे एमक्यूएम के लोग बोल रहे थे कि भैया हमारा इलेक्शन चुराया गया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें वही हुई जिसके बेस पे मौलाना साहब ये बोल रहे हैं कि ये नाअहल हुकूमत है, ये सिलेक्टेड हुकूमत है, और सिलेक्टेड होने की वजह से वो स्टैंड, वो चीज़ें नहीं ले पा रही है जो एक अवामी हुकूमत को लेना चाहिए। धरने का हिस्सा क्यों नहीं बने? क्या वजह है धरने का हिस्सा नहीं बनेंगे? सब कुछ सही, मौलाना मौकिफ भी उनका सही, उनके मौकिफ के साथ भी है, मार्च के साथ भी, धरने के साथ क्यों नहीं? देखिए, हर पार्टी का अपने डिसीजंस होते हैं, हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है। आपने अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री देखी हो तो कहीं पे भी पीपल्स पार्टी ने धरने को सपोर्ट नहीं किया है, ठीक है, एक बात। और वो समझती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी, मजहबी पार्टी जो है वो एक स्टैंड लेके खड़ी है, और वो जो इश्यूज़ हैं वो समझते हैं कि बिल्कुल 100% सही इश्यूज़ हैं। हम उनको मॉरली सपोर्ट कर रहे हैं और हिमायत कर रहे हैं, भरपूर हिमायत कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम ये उनको दिखाना, इमरान खान को बताना चाह रहे हैं कि आपकी गलती की वजह से 120 दिन आप जब धरने में बैठे थे तो आपकी इन 120 दिन की वजह से मुल्क की मैशत कहाँ हुई थी। आपको याद होगा कि उस टाइम पे जो है ना चाइना का बहुत बड़ा डेलीगेशन आया था, जिसकी वजह से, और उन्होंने उस चीज़ को भी नहीं देखा था। आज वो मिन्नतें करें चाइना को, लेकिन उस वक्त तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं होती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि धरना दे के मुल्क को जो है ना वो नुकसान नहीं दिया जाए। ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान से हो चुके हैं। सपोर्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये मार्च चले और ये एहसास हो, या तो अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करे, अदरवाइज हुकूमत छोड़ के हो। में भी हो सकता है कि जिस तरह ये नीयत तो उन लोगों खराब थी ना कि सिंध में जो है ना वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, बस सीएम आ रहा है और मिनिस्ट्रियाँ वगैरह मिल रही हैं, में भी यही चीज़ जो है ना इन चेंजिंग जो है ना वो कौमी असेंबली में आ जाए। बेहतर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो हालात हैं वो बेहतर नहीं, या तो अपनी पॉलिसीज को इम्प्रूव करें, बेहतर करें, अदरवाइज जो हालात जा रहे हैं ये इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अदिल साहब, आपने धरना दिया 126 दिन का, आपके सामने था, एहतजाज करना आप कहते थे हक है, आप आए डी चौक पे, आप रेड जोन में आए, आपने एहतजाज किया, सब कुछ किया। मौलाना फजल रहमान के ऊपर अगर वो एहतजाज करते हैं, रेड जोन में आना चाहे, आप क्यों रोकना चाहते हैं? क्यों टोक रहे हैं? क्यों कहते हैं ब्लैकमेलर है? क्यों कहते हैं हम इनको बैठने नहीं देंगे, सब कुछ करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी। सबसे पहले मैं एक अफसोसनाक वाक़े पर मैं कारकुन जो आपका जो हमारे जो वर्कर हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से, आसिफ चिकली साहब, उनको बड़ा बेदर्दी से असर की नमाज़ पढ़ के वो निकले मस्जिद से बाहर और उन्हें निशाना बनाया गया, उनको सर में गोलियां मारी गई और शहीद किया गया। तो उनकी शहादत पर उनके लिए दुआए मग़फ़िरत और उनकी फैमिली के साथ, उनके घर वालों के साथ जो है वो इजहार हमदर्दी। और साथ साथ मैं सिंध हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि ये वाक़यात रूनमा होते हैं और इनको अंडर दी कारपेट डालकर जो है वो कोई इक़दामात नहीं किए जाते। और ये रोज़ बरोज़, अभी लास्ट वीक जो है वो हमारे एक वर्कर हैं, अपोजिशन लीडर के कोऑर्डिनेटर रेहान गौरी साहब, उन पर कातिलाना हमला हुआ उनके घर के बाहर, लेकिन लकीली वो उसमें महफूज रहे। फिर एक बच्ची को हमदर्द यूनिवर्सिटी की गुलशन में निशाना बनाया गया और अब आज जो है इनको शहीद किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट हो, चाहे और मंसूबे हों जो कि अभी जिम्मेदारी हुकूमत, जो जिम्मेदारी हुकूमत की अभी तक बैक उस पर पड़े हुए हैं, उनको जो है वो किया जाए और शहरियों की और पॉलिटिकल वर्कर्स की जो ज़िंदगियाँ हैं उनको महफूज बनाया जाए और आम शहरियों की भी। और जो क्राइम रेट और जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है उस पर जो है काबू पाया जाए। और एक दफ़ा फिर आसिफ साहब जो है बड़े ज़बरदस्त शख्सियत थे वो, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अच्छा, अब डरने की तरफ और क्यों एहतजाज को रोकना चाहते हैं, बाकी चीज़ों क्यों नहीं करने देते? देखें, एहतजाज को मेरे ख्याल से हम रोक नहीं रहे। मौलाना साहब आए, खुशी से आए, फैसल वाडा साहब की ज़बान आपने देखी। हमारा सिर्फ एक मौक़िफ़ है कि मौलाना साहब आएँ, खुशी से आएँ, और सियासी वर्कर्स जो हैं उनके वो लेकर आएँ। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, सियासी वर्कर्स के साथ वो मार्च करें, लेकिन उनसे गुजारिश ये है कि वो मदारस के बच्चों को और जो
तलबा हैं उनको इस्तेमाल ना करें। ताहिरुल कादरी साहब खवातीन को लेकर आए थे, छोटे बच्चे जो दूध पीते थे वो उनकी गोदों में होते थे सर, वो भी तो गलत था। ताहिरुल कादरी साहब, फैमिलीज आती हैं धरनों में भी शिरकत करती हैं, छोटे बच्चे और उसमें भी फैमिली कफन लेके घूमते थे, कब्रें खोदते थे। मैं इस पे रिस्पॉन्ड करता हूँ। देखें, ताहिरुल कादरी साहब का कंपैरिजन अगर आप आपके साथ तो था ना सर, नहीं हमारे कजन बने हुए थे सर, सियासी कजन अगर आप थे। उसका कंपैरिजन करते हैं तो मैं आपको एग्जैक्टली वो याद दिला देता हूँ। ताहिरुल कादरी साहब का पूरे पाकिस्तान में कोई मदरसा या कोई वो नहीं है, उनका इंस्टीट्यूशन तो है ना, उनके कॉलेजेस हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो कम सिन बच्चों को या उनको धरने में लेकर आए थे, वो भी काबिल मजम्मत है। उसकी भी मैं उसकी जो है वो नहीं कर रहा, उनको फेवर नहीं कर रहा, ना उनका मैं कोई हिमायत। ठीक है, एहतजाज करना हक है सबका, एहतजाज करना हक है, वो शौक से आए, इस्लामाबाद आए, लेकिन मुतालबात क्या है? असल चीज तो है हुकूमत, पूरी गवर्नमेंट जो बैठी हुई है वो चोरी के मैंडेट पे बैठी हुई है, मशकूक है इलेक्शन। आप हाँ बिल्कुल, फजलुर रहमान साहब जो है, जब 2014 में हम ये कह रहे थे तो उस वक्त तो वो हुकूमती कैंप में बैठे हुए थे और उस वक्त वो चाहते नहीं थे कि इन्वेस्टिगेशन हो। आज से 5-6 साल पहले अगर FBI का सारा आ रहा है, उस पर भी आ रहा है, वेबसाइट पे भी आ रहा है, और शब्बर जैदी साहब वो बता भी रहे हैं, हमारा मंथ टू मंथ जो है टारगेट, उसको वो पहली दफा ये ऐसा हो रहा है कि महीने महीने के टारगेट्स को जो है ना, वो अचीवमेंट्स को शब्बर जैदी साहब जो है आज भी शब्बर जैदी ने साहब और 96 आई गेस के 96-97% जो है वो कलेक्शन जो है, और उसने आज का 80% पैसा जो बाहर जा रहा है वो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के लीगल तरीके से जा रहा है। नंबर 2 जो बात की ना करप्शन की, कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे कि करप्शन हो रही है दिन की, और अभी हमारा वर्ल्ड करप्शन इंडेक्स में जो है वो नंबर इम्प्रूवमेंट आई है। करप्शन पाकिस्तान की जो है वो कम हुई है, वर्ल्ड करप्शन इंडेक्स में आया ये। बाकी इदारों की रिपोर्ट्स मैंने आपके सामने पढ़ के भी दिखा दी। ठीक है, अब आते हैं जरा सिंध गवर्नमेंट की, उस पर ना, सिंध गवर्नमेंट का आप मेरे पास सारी रिपोर्ट्स हैं जो हमारे MPA सर पहले गफार साहब ने की है, थोड़ा सा उस पर करना। इनका एग्रीकल्चरल टैक्स जो था टारगेट 2 अरब रुपए था, उसमें से कलेक्शन कितनी हुई है पिछले साल? 57 करोड़। अब आप इसका परसेंटेज निकाल लें कि 2 अरब में से, और एक्चुअली 2 अरब भी कम इन्होंने टारगेट किया है। एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 34 अरब कलेक्शन होनी चाहिए सिंध में से। ठीक है, 34 अरब में से इन्होंने सिर्फ 2 अरब टारगेट किया और वो भी कलेक्ट नहीं किया, उसमें से भी सिर्फ 57 करोड़। अब मैं 1 बाय 1 अगर आप टाइम देंगे तो मैं आपको सारी चीजों का बता दूंगा, लेकिन आवाम खुश नहीं, आप दोनों से, ना आपसे ना इनसे, ना सिंध के अंदर ना वफाक से, ना इमरान खान की मकबूलियत। आप अब मेरे ख्याल से आपके, मैं नहीं कह रहा, नूर आलम खान आपके MNA असेंबली के अंदर, रमेश कुमार आपके MNA वो कह रहे, मैं नहीं कह रहा तनकीद। अगर मैं कहूंगा आप नाराज हो जाएंगे। नहीं तो मैं आपके सिंध के MPs की नाम बता देता हूँ आपको, जो सिंध असेंबली में जस्टिफिकेशन है, जो सिंध असेंबली में खड़े होके करते हैं। उन्होंने झूठ बोला असेंबली के अंदर, नूर आलम ने। मेरा जवाब सुन लेना, आपने सवाल किया तो जवाब भी सुन लेना। सिंध के MPs का मैं आपको बता देता हूं नाम के, वो सिंध असेंबली में खड़े होकर गवर्नमेंट पे तनकीद करते हैं। नूर आलम खान साहब ने अगर तनकीद कोई की, उनका होगा कोई मसला चीफ मिनिस्टर के साथ फंड्स के मामले पे, या फाइनेंस मिनिस्टर के साथ KP में होगा, जो उन्हें वहां बैठ के उनके साथ सेटल करना चाहिए। KP असेंबली में अगर उन्होंने बात की, अच्छा है, फंड्स का मामला उनका क्लियर होना, अगर उस तरह से क्लियर होना है तो उन्होंने उस तरह से बात कर ली वहाँ पे। बाकी मेरे ख्याल से इसमें कोई वो नहीं है कि एक नूर आलम खान के बयान को लेके हम जो है पूरे हुकूमत के एनालिसिस उस पर करें, ये मेरे ख्याल से कोई माकूल बात नहीं है। सेकंड, आपने सवाल किया कि जो आवाम खुश नहीं है, मैं कहता हूँ आप आज सर्वे करवा लें, हम तो सर्वेज अपने करवाते भी रहते हैं। आप डिसअप्रूवल रेटिंग्स CM सिंध की देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंप्रूवमेंट देखें रेटिंग्स में, पूरे सिंध में हमारी रेटिंग्स जो हैं वो बड़ी हैं, वो CM सिंध की डिसअप्रूवल रेटिंग बड़ी हैं, और हमारी जो है वो PTI की रेटिंग्स जो है वो भी बड़ी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आवाम का तो फैसला जो है वो आवाम 5 साल बाद करेगी, जब इलेक्शंस कॉल होंगे आपके। KPK में हमने 5 साल परफॉर्म किया, वहाँ पे इलेक्शंस हुए, आवाम का फैसला जो है वो वोटों के जरिए आया, 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा। लेकिन इस एहतजाज को कैसे रोकेंगे? बावजूद इसके कि KPK की आवाम अगर कोई परफॉर्म नहीं करता तो वो अगली दफा उनको ठुड्डा मार के निकालते हैं। हमें 2/3 अक्सरियत से ज्यादा ये वहाँ का कल्चर है, वहाँ कंट्रोल नहीं होता, वोटर अपनी मर्जी से वहाँ वोट देता है।
तो ये वहां की परफॉर्मेंस का जो है सबूत आपको है। बाकी सर फेडरल लेवल काम किए, ऑर्डिनेंस से आप हुकूमत चला रहे हैं, पार्लियामान को आपने गैर फाल किया, कानून साजी आपसे होती नहीं है, पार्लियामेंट की आपने जो ना वो जो ताकत थी वो कम कर दी, पार्लियामेंट को आप जो ना जाते नहीं है, सब कुछ नहीं, कानून साजी तो 1 साल के अंदर कर लेते, उसमें तो बेहतरी लाते सर, ऑर्डिनेंस तो नहीं लाते इतने, ऑर्डिनेंस से आप हुकूमत चला रहे हैं, पार्लियामान गैर फाल हो गया है आपका, उस वो ताकत है आपकी, आप अवाम के मैंडेट से वोट से आए। मैं इसका भी जवाब देता हूं आपको। पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस जो है वो अगर ऑपोजिशन वहां पे अपना रोल जो है वो शैतानी रोल प्ले ना करे और वहाँ पे हुकूमत को, या अगर प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो वो तमीज़ के साथ बैठ के अगर बात सुने, या हुकूमती इरकान की बात तमीज़ के साथ सुने बैठ के, तो पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस भी बेहतर हो सकती है। स्टैंडिंग कमेटीज़ में बिल्स जाते हैं, चेयरमैन जो है वो ह्यूमन राइट्स कमेटी के बिलावल जरदारी साहब हैं, पिछले 8-9 महीने से बिल पे बैठे हुए, वो ज़ैनब अलर्ट बिल पे और ह्यूमन राइट्स के 3-4 बिलों पे, उसको वो आने ही नहीं दे रहे, पास ऑन ही नहीं कर रहे उन बिल्स को। पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस खुद ब्लॉक कर रही है बेहतर बनाने से, फिर तनकीद गवर्नमेंट पे करते हैं। तो मेरे ख्याल से दोबारा मैं आपसे वही करूंगा कि आप भी अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत। ठीक है, आप जो है आप चलने जाती मुफादात, पार्टी मुफादात, मुल्की मुफादात में आप उनको सपोर्ट करें, असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर, आपका पूरा ये एहतजाज जो तनकीद है, आप करप्शन के केसेस को बचाना चाहते हैं, अपनी कयादत को बचाना चाहते हैं, सब कुछ इसी वजह से। इम्तियाज अदील ने जो कहा, देखिए फेडरल गवर्नमेंट उन्होंने कहा कि भाई अपोजिशन जो है शैतानी रवैये से थोड़ा पीछे रहे, असेंबली सिंध असेंबली को भी देखते थोड़ा सा ट्रेंड होना चाहिए, सीखना चाहिए। बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, आप जीडीए के मेंबर्स को देख लें, लेकिन क्या रिजल्ट वहाँ से क्या मेंबर्स देते हैं गवर्नमेंट का काम होता है कि बैक फुट रह के लोगों से कूल डाउन होकर काम ले, ठीक है ना। रेजोल्यूशन जितनी भी चीज़ें आती हैं, बिजनेस पार्लियामेंट, आप मतलब इसके आपके अपनी नाकामी को, नाअहली को ये कहें कि अपोजिशन नहीं करने दे रही है इसलिए जो है ना हम ऑर्डिनेंस की सूरत में चल रहे हैं, तो मान लो, एडमिट कर लो ना कि आपकी पार्लियामेंट की सियासत का इंटरेस्ट नहीं है, आप पार्लियामेंट की सियासत करना नहीं चाहते। आपने इस वक्त तक 15 से 17 बिल जो है ना वो बिल नहीं, आप ऑर्डिनेंस की सूरत में आप पास करवा चुके हैं। इस वक्त भी, कल परसों भी आपने देखा होगा, जिसपे सिंध ने भी एहतजाज किया कि आप वो स्टैंडिंग कमेटीज के बिल और ऑर्डिनेंस आप कमेटी को डिफर कर दिए। आपने बात की चेयरमैन की, क्या सिर्फ 3 बिल आपके पास है? आपने तो, आपके जो स्पीकर है उसने तो कह दिया कि ड्यूरिंग सेशन सिर्फ आप जो कमेटीज का इजलास होगा, अदरवाइज आप देखिए बिजनेस सबसे ज्यादा कौमी असेंबली की जो स्टैंडिंग कमेटी वो पावरफुल रही है, उन्होंने काम किया है। आपने सिर्फ अपनी बेवकूफ़ी को हर चीज में सोचते हैं कि भाई ये काम हो जाएगा, ये क्यों हो रहा है, ये अपनी परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिखा रहे हैं। आपने कहा जब सेशन होगा तो आप स्टैंडिंग कमेटी का इजलास कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आप अपनी चीजों को समझिए, बेहतर करें इन चीजों को। देखो मैं फिर दोबारा कह रही हूँ, आप अपनी चीजों को बेहतर करेंगे, आवाम देख रही है, आवाम फैसला करने वाली है। स्टैंडिंग कमेटीज हैं, आपके बिल हैं, जितनी भी चीजें पार्लियामेंट की सियासत को आपने स्ट्रेंथन करना होगा आपको। ये जो है ना, ये जो हमने पाकिस्तान की सियासत में जो पार्लियामेंट का जो हिसाब रहा है हमेशा स्ट्रांग रहा, अगर नहीं करेंगे आपने लेना तो फिर क्या जरूरत है? सबको पार्लियामेंट वालों को घर भेज दें, ऑर्डिनेंस पे काम करते रहें, क्या जरूरत है आपको कि डिबेट करें, डिस्कस करें? हमेशा आपने देखा होगा सिंध असेंबली को देख ले, मार तनकीद करते कि नहीं करते आप लोग गवर्नमेंट पे, तो फिर भी जो है गवर्नमेंट स्टैंड लेती है कि भाई ये हम करना चाह रहे हैं, करते हैं, पास होता नहीं पता, लेकिन मौकफ तो आए ना। आप तो मतलब रात के बीच में बैठ के 12 बजे जो है ना ऑर्डिनेंस पास करें, 12 बजे पीएम जो है हमेशा कहती है हम किसी गैर जमहूरी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमेशा कहती है। मौलाना फाज़ल बार बार हुकूमत को जाने का कह रहे हैं। अगर इस टाइम कुछ भी हुआ, कोई तीसरी कुव्वत, कोई ऐसी चीज नजर आई, तो पीपल्स पार्टी भी तो उसकी जिम्मेदार होगी ना। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, हम वही गवर्नमेंट को कहते हैं कि अपनी करतूतों को सही करो, बेहतर करो, पॉलिसी को बेहतर करो। धरने को क्यों सपोर्ट नहीं करें? क्योंकि हम नहीं चाहते ये पार्लियामेंट, ये जमहूरियत मजबूत हो, क्योंकि जमहूरियत को बचाने के लिए पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हुई। हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई स्टैंड आ जाए जिसकी वजह से 120 आपने धरना दिया था, आपको उस वक्त तो मुल्क अजीज नहीं था, आपने जो करना था आपने किया था, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी और को मौका दे, कि तीसरी कुव्वत किसी को भी कभी भी नहीं देंगे, कभी भी नहीं चाहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि जमहूरियत रहे, जमहूरियत मजबूत हो। जो कमियां, कोताहियां, गलतियां हुई उसको ना सिर्फ हम एडमिट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और चाहते हैं कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। धरने, इसलिए देखिए चेयरमैन ने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, हम धरने में नहीं बैठेंगे। लेकिन बिलावल साहब कह रहे हैं कि हमारी जो जंग जारी है वो सिलेक्टर्स के साथ जंग जारी। एक चीज मौलाना फजल रहमान ने कहा, एस्टेब्लिशमेंट और इदारे पुष्टपनाही न करें इस हुकूमत की, इमरान खान हुकूमत की।
क्या इशारे हैं आपके? किस तरफ आपके इशारे? खुल के आप बात करते भी नहीं और हम खुल के बात करने वाले लोग हैं। देखिए, मेरी छोटी सी वर्कर हूं, लेकिन मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज और इदारों को एक साथ नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। हमेशा एक डिस्टेंस रहा है। इस वक्त आपने खुद कहा, शेख रशीद ने कहा कि इस वक्त इदारे और प्राइम मिनिस्टर हुकूमत जो है ना, गाड़ी के दो पहिए हैं। हम चाहते हैं कि ये दो पहिए सिर्फ इस हुकूमत के लिए नहीं, आगे जो भी हुकूमत आए तो दो पहिए इसी तरह चलते रहे, इसी तरह सपोर्ट रहे। ये हमारे लिए, इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए बेहतर है। जो सपोर्ट इस वक्त हमारे इदारे इस PTI की हुकूमत को कर रहे हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाली हुकूमत को भी ये सपोर्ट रहेगी जहाँ भी चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत नहीं चल रही है तो हम क्या कर सकते हैं? पूरी 100% सपोर्ट इदारों की, आपको फौज की, आपके तमाम इदारों की, उसके बावजूद भी ना की पॉलिसीज बेहतर हो रही हैं, ना कोई एक इदारा बता दे। PI को देख लीजिए, एक साल में कारकर्दगी पूरी, आप 5 साल में PI बेहतर कर सके 5 साल में। तो भाई अब हम तो कहते नहीं, मैं कह रहा हूं आप स्टील में 5 साल में बेहतर कर सकते। भाई आप तो कहते हो ना कि हमने नहीं किया, तो आप हुकूमत में ना क्या टाइम नहीं? भाई टाइम तो दिया हुआ है ना, क्या टाइम नहीं दिया हुआ? क्या टाइम नहीं दे रहा? क्या टाइम नहीं दे रहा? भाई आप अपना काम करो ना, आप अपनी इदारे को बेहतर करो। शेख रशीद जो टीवी पे बैठ के करता है, वो ट्रेन को बेहतर करे ना, वहां के एक्सीडेंट को रोके, वहां की पॉलिसी को बेहतर करे ना। वो उसको क्या जरूरत है कि बैठ के टॉक शो करते रहते? भाई तुम अपना इदारा क्यों नहीं सुधार रहे हो? आपके इदारे का जो सत्यानाश हो रहा है वो करो ना काम। टॉक शो के लिए तुम्हें प्राइम टाइम चुना हुआ है, और काम तो तुम्हें आता नहीं है, अदारा अपना संभाला नहीं जा रहा। तो PI का संभाले ना भाई, क्यों नहीं संभाले? एक साल में आपने क्या पॉलिसी बेहतर की है? कितने लोग आपने बेहतर किए हैं? जो चीजें गलत हुई हैं आपने बता दो ना, कोई इदारा के भाई हमने ये चीजें बेहतर कर दी, रिफॉर्म कर लिया, रिफॉर्म कर लिया, तो रिफॉर्म का आवाम को क्या इम्पैक्ट आ रहा है? इनके दौर में कोई बड़ा स्कैंडल आपने करप्शन का देखा? अभी मुझे याद है कि आपने शुगर पे जो 2 रुपए बढ़ाए थे, वो किसको दिए थे मेरे भाई? वापस लिया गया। आपने 200 जब आवाम के डंडे पड़ते हैं तो मेरी बात सुनिए, 223 अरब का जो आपने जो मक्खन लगा दिया, वो स्कैंडल नहीं है। हुआ नहीं, वापस ले लिया, शाबाश। अच्छा, जो उसके बाद जो वो क्या, जो सिंडिकेट का वो सिंडेक था, उसके हवाले से भी बात है कि बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह आहिस्ता निकलती जाएंगी। आप थोड़ा वेट करें, अभी उनको बचाने नहीं ना, बहुत सारी चीजें खुद ही निकलती जाएंगी। अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस हवाले से? जिस तरह शेख रशीद साहब ने कहा है कि फौज और इमरान खान या उसकी हुकूमत जो है ना, एक गाड़ी के 2 पहिए, इस तरह इदारों को करना चाहिए शामिल। देखिए, फौज जो है वो इस मुल्क का एक इदारा है ना, जिस तरह उन्होंने सियासत के अंदर नहीं, मैं आपको कहता हूं ना, सियासत की बात नहीं हो रही यहाँ पे। फौज जो है वो है मुल्क का इदारा, ठीक है। और फौज जो है वो अगर अपनी हुकूमत को सपोर्ट कर रही है और साथ खड़े हैं शाना बशाना, तो इससे अच्छी बात और है नहीं। ये एक अच्छी बात है कि तमाम इदारे अपने हुकूमत को सपोर्ट करें, दुनिया में इमेज अपना बेहतर करें, पाकिस्तान की जो हालात हैं, जो पाकिस्तान के मामलात हैं, उसको बेहतर करने में सारे इदारे अगर लेकिन बहुत अच्छी बात है। नंबर इदारे देखिए, मौलाना फजलुर रहमान की तो आप बात छोड़े ना, उनकी तो आप छोड़, वो तो आज बैठ के टीवी पे जो है दुनिया को ये बावर कराना चाह रहे थे कि पाकिस्तान के एटमी असासे गैर महफूज हैं। प्राइम मिनिस्टर ने किस तरह से बात की UN के अंदर, और उसको किस तरह से वो पेश कर रहे हैं, वो आप तो छोड़ें उनकी बात। फिर मैं इनकी बात पे आता हूँ। मेरे ख्याल से कुछ सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन कुछ थोड़ी सी इंसान को उसको अंग्रेज़ी में आप कह लें कि थोड़ा सा इंसान को ख्याल करना चाहिए। जिस तरह से PIA को इन्होंने बर्बाद किया, जिस तरह से पाकिस्तान स्टील नहीं बने उस दौर में पट्टा बिठाया इन्होंने, मेरे पास इतनी तफसीलात हैं कि अगर मैं उस पर बात करना चाहूँ तो आपको पूरा शो स्पेयर करना पड़ेगा इसके लिए। और इनकी सारी की सारी जो सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं उसमें, जो इन्होंने बर्बादी मचाई स्टील मिल की और PIA की, आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में जिस खसारे में लेके गए थे PIA को, उस खसारे से हमने निकाल दिया है। कह रही है ना PIA में क्या किया, उस खसारे से हमने निकाल दिया है। और अब इंशाल्लाह उनकी नए जहाज़ों की जो है वो प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल ले ली गई है। 12 या 18 जहाज़ जो हैं वो PIA नए परचेज़ कर रही है, और इंशाल्लाह और स्टील मिल भी आगे जाएगी। और स्टील मिल की मैं आपको अपडेट देता हूँ कि पाकिस्तान स्टील मिल को किसी सूरत जो है वो प्राइम मिनिस्टर बेचने के हक में नहीं है, उसको बेचा नहीं जा रहा, उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे
क्योंकि बिल्कुल ही उसका तबाही और बर्बादी उसकी मचा दी है, उसको चलाने की तरफ जा रहे हैं। और हो सकता है कि सारा का सारा एक वक्त में ना चल सके, कुछ पोर्शन वाइज उसको स्टार्ट किया जाए और उनको किया जाए। और स्टील मिल के एम्प्लॉयज़ को, जिनको सालों से जो है ना उनके फंड्स रुके हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जिन्होंने बेवाओं के फंड्स जो रुके हुए थे वो दिए, जिन्होंने तनख्वाहें देना शुरू की हैं स्टील मिल के एम्प्लॉयज़ को। पिछली गवर्नमेंट्स में जो है ना वो तनख्वाहें भी और जो आपके दौर में बेरोजगारी बढ़ी है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है। मुझे फिगर्स बताएं ना क्या। सर मैं आपको फिगर सबसे ज्यादा तारीख की बेरोजगारी, कितने लाख लोग नौकरी तारीख साज बेरोजगारी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पिछली जो गवर्नमेंट में थी उसमें हुई थी। ये तो इल्जाम आते हैं। बड़ी मेहरबानी सर। बाकी आप हमें हमारी अगर आप एक साल की परफॉर्मेंस जज करना चाहते हैं पिछले 10 साल से, तो आप शौक से करें, फिर भी आपको फिगर्स में बताता हूं। बड़ी मेहरबानी आदिल साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। मुल्क के अंदर बेरोजगारी, अवाम ये शो जरूर देख रहे हो, कराची के लोग देखते होंगे, माशी सरगर्मियां सामने है, महंगाई आपके सामने है, सब कुछ। हुकूमत को अपना टाइम पूरा करना चाहिए। जमहूरी अमल से हुकूमत आई है, लेकिन उसको कहते हैं जाली हुकूमत है। पीपल्स पार्टी चाहेगी कि हुकूमत गिर जाए, उसको घर भेजा जाए, कोई जमहूरी तरीका। जिस तरह सिंध हुकूमत को कहा जाता है कि उस सीएम को चेंज होना चाहिए, सिंध हुकूमत को जाना चाहिए, तो ये तहरीक इंसाफ के दोस्तों को कहते हैं कि आप गैर जमहूरी अमल से, आईनी हुकूमत है, उसको मैंडेट है, इनको भी मैंडेट है, तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जल्द से जुलूस तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। ये तहरीकें आएंगी और भी होंगी, ये मार्च और भी होंगे, धरने और भी होंगे, लेकिन इनको सब्र करना चाहिए और इजाजत भी देनी चाहिए। जमहूरियत कैसा है, इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।